मध्य प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के साथ दिग्गज नेता भी शहर की सरकार के रण में उतर आए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करते हुए महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव को विजयी बनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम को इंदौर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। इस नौजवान ने तय किया कि विकास के लिए पार्टी जहां भेजेगी अपना घर बार छोड़कर वहां जाऊंगा, और ये नॉर्थ ईस्ट गए। मुख्यमंत्री ने अपील की कि ऐसा कोई फैसला ना हो जाए कि इंदौर का विकास लड़ाई में उलझ जाए, फिर यही रुक जाएगा। जैसे केकड़ा एक बोतल में भर दो तो दूसरे केकड़े को वह ऊपर नहीं जाने देता, वह टांग पकड़कर खींचता रहता है। इंदौर की गति बोतल में भरे केकड़ों की तरह ना हो जाए, यह जरूर ध्यान रखना। फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड और सर्विस रोड का निर्माण किया जाए। मेट्रो रेल नेटवर्क को अब केवल इंदौर तक हम सीमित नहीं रखे। यहां कंप्लीट करने के बाद इंदौर से उज्जैन, इंदौर से पीथमपुर, आसपास के इलाके में इसका विस्तार करेंगे ताकि यातायात सुगम हो सके। और केवल यातायात सुगम करने के लिए हम जमीन पे चलने वाले वाहनों पे काम नहीं करेंगे। अब मेरा दिमाग चल रहा है कि इंदौर एयरपोर्ट कोई उतरे तो सड़क मार्ग से काय को आना पड़े, हम हवा में क्यों नहीं आ सकते? केवल कार हम कोशिश करें इंदौर एयरपोर्ट से हम 4-5 स्थान तय करें, आज केवल कार में बैठे हवा में चले और जहां जाना वहां जाके उतर जाए। ये सब ये किया जा सकता है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि यातायात का दबाव भी कम हो और आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। इंदौर नहीं करेगा तो कौन करेगा? शुरू तो इंदौर को ही करना पड़ेगा। मेरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले केबल कार का प्रयोग इंदौर में लागू हो जाए, इंदौर के आसपास में। शहर के लिए पार्किंग मास्टर प्लान और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान ये तैयार करके हम लागू करेंगे। इंदौर एयरपोर्ट और इंदौर रेलवे स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी विजनरी है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है और वो देश को आज जिस स्थिति में ले गए, सचमुच हमको गर्व होता है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब जहां जाते हैं प्रधानमंत्री दूसरे देश के मुखियाओं से, चाहे वो अमेरिका के बाइडेन हो, चाहे रूस के पुतिन हो, आंख में आंख डाल के बात करके उनसे कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन तुम कितना कर रहे हो और भारत कितना कर रहा है। कब ये हिम्मत थी भारत की? आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखाने का काम हमारा देश कर रहा है। और इसलिए इंदौर एयरपोर्ट का भी और इंदौर रेलवे स्टेशन का भी अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर विकास और विस्तार किया जाएगा। पुराने आरटीओ कार्यालय भवन और उससे लगी भूमि पर मां अहिल्या सचमुच में इंदौर को गढ़ने वाली। आज इंदौर के जो संस्कार है वो माता अहिल्या देवी के दिए हुए संस्कार है। इसलिए आरटीओ कार्यालय भवन उससे लगी भूमि पर देवी अहिल्याबाई खोलकर स्मारक बनाया जाएगा और पार्क का निर्माण किया जाएगा। 24 करोड़ रुपए की लागत से राजेंद्र नगर में 1500 सीट के स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, इंदौर की पवित्र धरती पर उन्होंने जन्म दिया था, उनके नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। हम फूड प्रोसेसिंग, आयुर्वेदिक, मैं फूड प्रोसेसिंग की व्याख्या नहीं कर रहा समय की कमी के कारण, लेकिन फूड प्रोसेसिंग, आयुर्वेदिक, खिलौना, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, फार्मा कंफेक्शनरी क्लस्टर, ये सब इनके विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंदौर के आसपास जो हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल, पर्यटन नहीं कह सकते, आस्था के कारण लोग आते हैं, लेकिन आज की भाषा में कई बार
उसको रिलीजियस टूरिज्म का नाम भी दिया जा सकता है। देते हैं लोग इंदौर उतर के महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं, इंदौर उतर के ओंकारेश्वर जाएं, इंदौर उतर के महेश्वर जाएं, आसपास के हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, उसके साथ साथ मांडू, हनुमंतिया, इनको जोड़ने का एक पूरा प्लान हमने बनाया है ताकि इंदौर आए तो इंदौर के साथ साथ देव दर्शन भी हो और टूरिज्म की गतिविधियों में भी लोग भाग लें। गरीबों के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 1 लाख किफायती आवास बनाए जाएंगे। रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए घर तथा वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स का निर्माण हम करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप सब जानते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं रोज पेड़ लगाता हूं और जब मैं रोज पेड़ लगाता हूं मैं पेड़ नहीं लगाता, मैं जिंदगी रोकता हूं, मैं सांसें लगाता हूं, मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन केवल मेरे करने से काम नहीं बनेगा, हम सबको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं सबको कि जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो पेड़ लगाओ। वो अभियान चल रहा है। लेकिन इंदौर में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम 100 अहिल्या वनों का विकास करेंगे। हमारा इंदौर ग्रीन रहेगा, जो शुद्ध जलवायु, जो शुद्ध वायु केवल इंदौर को नहीं आसपास के इलाके को भी देगा। एलईडी जो परंपरागत लाइट है वो एलईडी लाइट में परिवर्तित होंगे। हाकर्स जोन बनाने की मैंने बात कही है। एक सपना है मेरा इंदौर को सजाने का, संवारने का और बनाने का। उस सपने को पूरा करने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहा हूं। और जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया कि आइडिया केवल मेरे दिमाग में नहीं आते, आपके दिमाग में भी आते हैं। तो आइए आप, हम, ये टीम मिलके हमारा इंदौर और कैसे आगे बढ़े, किस दिशा में आगे बढ़े और क्या काम करे, उसके बारे में सोचें। एक बात आज मैं आपसे और अंत में शेयर करना चाहता हूं कि पैसे की कमी कभी होती ही नहीं है। हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो हमेशा एक बात कह दिया करते थे, कोई पैसे मांगता था, कहते थे वो मुख्यमंत्री मामा ने सब खजाना खाली कर दिया। वो कहते थे पैसे नहीं। मैं सच बता रहा हूं, इतने साल से मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे कभी अगर संकल्प ले लिया कि काम पूरा करना है तो उस काम को पूरा करने के लिए पैसे की कमी कभी नहीं आई। ना चाह होती है, ना राह निकल ही आती है। इसलिए हम राह निकालेंगे, मिलके एक थिंक टैंक बने और मिलकर हम सोचे और इंदौर को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक निवेदन अंत में, देखिए अगर ये काम हम कर पाए, आज इंदौर पे यहां तक ला पाए, तो उसका कारण ये था कि सरकार और नगर निगम लगातार एक साथ मिलकर चुने। अधिकारी और नगर निगम की चुनी हुई उन्हें एक साथ काम किया। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर पिछले 20 सालों से विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है। इंदौर का विमान रनवे पर दौड़ रहा है और टेक ऑफ करने वाला है। यदि कोई गलत कबूतर टकरा गया तो पूरे इंदौर की जान खतरे में पड़ जाएगी। कि आप सब इंदौर के प्रतिष्ठित नागरिक आज यहाँ पर बैठे हुए। पिछले 20 वर्षों में इंदौर ने विकास की एक करवट ली या नहीं ली, जरा जोर से तालियां बजाकर इसका समर्थन करें। ये विकास की यात्रा आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने इंदौर को बहुत आपके आशीर्वाद से खून पसीने से सींचा। इंदौर अब पहचान का मोहताज नहीं है। मैं पहली बार जब महापौर बना और अमेरिका गया और जब हमें जनभागीदारी से सम्मान मिला तो जर्मन के एक मेयर ने मेरे से पूछा कि इंदौर कहां है। मैंने कहा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश कहां है?
तो उसको एकदम याद आया और वो बोला, अच्छा वो यूनियन कार्बाइड जहां पर हजारों लोग मरे थे वो मध्य प्रदेश, वहां इंदौर। आज देश ही नहीं दुनिया में कहीं भी आप जाइए, आप कहेंगे आप इंदौर से आए? हाँ, हम इंदौर से। अच्छा, वो देश का सबसे सुंदर और साफ शहर, ये इंदौर को बनाया आपने, इसका श्रेय जाता है आपको, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, इसी से कारण से आज इंदौर एक ऊंचाई पर पहुंचा। पर हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। अभी 8-10 दिन पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, हवाई जहाज का इमरजेंसी लैंडिंग हुआ। कारण क्या था पता है? पक्षी आके टकरा गए थे, कबूतर आके टकरा गए थे। इंदौर रनवे पर दौड़ रहा है। हवाई जहाज में हम बैठते हैं, दरवाजा बंद होता है, घूमता है और रनवे की तरफ जाता है और तेजी से दौड़ता है और दौड़ने के बाद टेक ऑफ करता है। यदि हवाई जहाज से कोई पक्षी टकरा जाता है तो जितने बैठे यात्री हैं उनकी जान खतरे में हो जाती है। इंदौर का विमान भी रनवे पर दौड़ रहा है, टेक ऑफ करने वाला है। कोई गलत कबूतर आकर टकरा गया तो पूरे इंदौर के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझदार को इशारा काफी। यार आओ। मुझे उम्मीद है कि ये मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर एक बार फिर से जो स्पीड है, जो टेक ऑफ करने की उसकी क्षमता है, वह आपके आशीर्वाद से एक बार फिर से इंदौर ऊंचा उड़े, इतना ऊंचा उड़े कि लोग कहें देश ही नहीं दुनिया के कि हम हमारा शहर इंदौर जैसा बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आकर दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये नगर निगम का चुनाव इंदौर के भविष्य का चुनाव है। ये समय केवल इस बात को करने का है कि पिछले 4 कार्यकाल इंदौर महापौर परिषद के इंदौर को आधारभूत मूल संरचना से लेकर कल के इंदौर को तैयार करने के लिए जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की महापौर परिषदों ने हर बार लिया था, उसको 100% पूर्ण किया है। आगे का इंदौर भारत के भविष्य का इंदौर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपनों का इंदौर है। ये शहर है जिसमें IIT और IIM दोनों हैं। ये वो शहर है जिसमें हम IT कंपनीज को पहले बुलाने गए थे, अब वो हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देखती है। ये वो शहर है जिसका पोटेंशियल पूरी दुनिया में पूजा जाता है। इसलिए आने वाली कॉरपोरेशन इंदौर को क्लीन सिटी से ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी से स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी से हाईटेक सिटी बनाए। ये सब इंदौर की जो मूल तासीर है, मोहल्ले से मॉल तक पहुंचने की, बस्ती से बिजनेस सेंटर पहुंचने की, उसी को ताकत देने का काम करे। और ये जितनी सिटीज की हमने बात की है, ये सब इसलिए हो कि इंदौर भारत की ट्रेडमार्क सिटी बने। ट्रेडमार्क का मतलब वही है जो अभी आदरणीय कैलाश जी ने भी कहा कि दुनिया में जब भारत की या मध्य प्रदेश की बात हो तो लोग कहें कि भारत का ट्रेडमार्क इंदौर है,
महाअहिल्या की वो नगरी है, महाअहिल्या की वो नगरी है जहां शौर्य, पराक्रम, न्याय और आपसी प्रेम दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये चलता रहे, विकास का पहिया जैसा सपनों का इंदौर, बिजनेस कैपिटल का इंदौर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने देखा है, उसी विजन से काम करने का है। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये चुनाव इंदौर के भविष्य का चुनाव है। टेक ऑफ मोड में जो प्लेन है वो सही दिशा में उड़कर पूरे भारत को सही दिशा में ले जाए। इस आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को भाजपा सम्मेलन में सीएम शिवराज के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मंदोला, मालिनी गौड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।